अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब्बा जान, मुझे कुरान नहीं गाड़ी चाहिए। एक नौजवान अपने कॉलेज से ग्रेजुएट होने वाला था। पिछले कुछ महीनों से उसे करीब ही मौजूद एक गाड़ियों के शोरूम में मौजूद स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद थी। चूँकि उसके अब्बा जान वो कार लेकर दे सकते थे तो उसने अपने अब्बा जान को कह रखा था कि उसे ग्रेजुएशन के तोहफे में वही कार चाहिए। जैसे जैसे ग्रेजुएशन की तकरीब का दिन करीब आ रहा था वैसे वैसे नौजवान का अपने तोहफे का इंतज़ार भी अपने अरूज पे जा रहा था। बिलाखिर तकरीब के दिन की सुबह को उसके अब्बा ने उसको अपने ख़ास मुतालिया के कमरे में बुलाया। उसके वालिद ने उसको बताया कि ऐसे ज़हीन और मेहनती बेटे के बाप होने पर उनको कितना फ़ख्र है और ये भी कि वो उससे कितना प्यार करते हैं। फिर उन्होंने उसको एक गिलाफ में लिपटा हुआ डब्बा तोहफे में दिया। कुछ मायूसी और तजस्सुस के साथ उसने वो तोहफ़ा खोला तो उसमें एक नहायत खूबसूरत चमड़े के दस्ते वाला कुरान शरीफ मौजूद था। ये देखना था कि गुस्से के मारे उसकी रंगत सुर्ख पड़ गई और वो अपने बाप पे चिल्ला उठा, अपनी इतनी सारी दौलत होने के बावजूद आपने मुझे सिर्फ ये कुरान पाक तोहफे में दिया है। और फिर वह इस अनमोल तोहफे को वहीं रख कर निकला और घर छोड़कर चला गया। बहुत साल गुजर गए। वो पलटकर अपने अब्बा के घर नहीं गया। वो एक कामयाब बिजनेसमैन था और उसके पास नहायत खूबसूरत बंगला था और बहुत अच्छी बीवी थी। अब उसे कभी कभी अपने अब्बा की याद सताती थी कि वो बूढ़े हो चुके होंगे और शायद उन्हें उसकी ज़रूरत भी होगी। और सोचता कि उसे अपने अब्बा को मिलने जाना चाहिए। इससे पहले कि वो अपने अब्बा को मिलने जाता, एक दिन उसे इत्तला मिली कि उसके अब्बा इंतकाल कर गए हैं और उसकी और वसीयत में अपना सब कुछ उसके नाम कर गए हैं। उसे अफरा तफरी और गम के आलम में अब्बा के घर जाना पड़ गया। जब वो अब्बा के घर पहुंचा तो उसका दिल गम की शिद्दत से भर गया और एक पछतावे का एहसास उसके सीने में जाग उठा। तदबीन से फरागत के बाद वो अपने अब्बा के ज़रूरी सामान का जायज़ा ले रहा था तो तभी उसे वही तोहफे वाला कुरान वैसे ही बिल्कुल नई हालत में पड़ा हुआ मिला जैसा वह सालों पहले उसे छोड़ कर गया था। आंखों में आंसुओं के साथ उसने कुरान शरीफ को खोला और उसके औराक पलटने लगा। यूं ही औराक पलटते हुए उसने एक सफ़े पे देखा कि उसके अब्बा ने एक आयत पे निशान लगाया हुआ था। वह सूरह रात की 28वीं आयत थी, बेशक अल्लाह की याद दिलों को सुकून बख्शती है। उसने ये आयत पढ़ी तभी कुरान के पिछली जानिब से कोई चीज़ नीचे गिरी। वह एक कार की चाबी थी, उसी के पसंद करदा शोरूम में मौजूद कार की चाबी, रसीद के साथ। चाबी के साथ मौजूद रसीद में उसकी ग्रेजुएशन वाली तारीख लिखी थी और साथ ही ये भी लिखा था कि मुकम्मल कीमत अदा कर दी गई है। ज़िंदगी में कितनी ही दफ़ा ऐसा होता है कि हम अल्लाह पाक की अता करदा अनगिनत नेमतों को सिर्फ इस वजह से ठुकरा देते हैं क्योंकि वह हमारी तवक्कुआत के मुताबिक लबादे में नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़।